साइकोलॉजी की फील्ड में एक इंसान है जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के बिना साइकोलॉजी बहुत अधूरी है। इनको बहुत उच्च लेवल का दर्जा भी दिया जाता है, साइकोथेरेपी जिन्होंने इंट्रोड्यूस की। ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले बताया साइंटिफिकली तौर पे कि क्या चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग में चलती हैं, क्या चीज़ें हैं जिन वजह से इंसान बहुत परेशान हो जाता है या फिर इंसान ठीक से काम कर पाता है। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। इन्होंने बताया कि हमारे दिमाग के 3 पार्ट होते हैं। इड, जिसको प्लेजर चाहिए हर वक्त, सुपर ईगो जो कि सोसाइटी द्वारा मोरल्स, एथिकल चीज़ें होती हैं, और ईगो जो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य ढूंढता है, एक इक्वेलिटी ढूंढता है, एक वो रास्ता बीच का ढूंढता है जिससे हम दोनों तरफ की चीज़ों के लिए बच जाएं। इसका उदाहरण मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा देता हूँ। बहुत टाइम पहले एक राजा थे जिनको एक दासी से बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्होंने अपना घर बार, अपना पूरी जायदाद उस दासी को दे दी। जब उनके पास पैसा खत्म हो गया तो उस दासी ने उनको भगा दिया। अब भैया वो बाबा बन गए, दर बदर घूम रहे थे। वो बहुत भूखे थे, परेशान थे। तो वो एक गांव में एक घर पे खाना मांगने गए। उन्हें जब खाना मांगने गए उस घर के बाहर, तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक सुंदर कन्या थी जो कि वहाँ काम कर रही थी। अब उन राजा का उस कन्या को देख के मन बिगड़ गया, उनका मन मचल गया। अब उन्होंने सोचा कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा गलत है, नहीं ये चीज़ तो मुझे बहुत परेशानी में डाल देगा। तो वो क्या करते हैं, उस कन्या को बुलाते हैं, कन्या इधर आओ, जाओ अपनी मम्मी को बुला दो। और जो मम्मी थी अंदर खलबत्ते पे कुछ कूट रही थी। महाराज सोच रहा था कि अगर मैंने कुछ कर दिया गलत तो बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा, मैं क्या करूं, क्योंकि वो एक प्लेजर इंस्टिंक्ट पे जा रहा था और उसका ईगो बोल रहा था जो तू कर रहा है वो गलत हो सकता है। ऐसे में ही कन्या की माँ आ जाती हैं और कन्या की माँ से वो राजा पूछता है क्या आप मुझे अपना खलबत्ता दे सकती हैं। तो कन्या की माँ थोड़ा संकोच करती है और फिर बाद में उसे दे देती है। तो जो खलबत्ते का बत्ता होता है वो राजा अपनी आँखों में मार देता है, वो अपनी दोनों आंखें फोड़ देता है। कैसे राजा का जो ईगो था उसने एक एक्सट्रीम बिहेवियर चुना अपने बचाव के लिए। जो उसका सुपर ईगो था उसे पता था कि जो जिस नज़र से वो उस कन्या को देख रहा है वो गलत है। उसको पता था कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, लेकिन मुझे सोसाइटी से बचने के लिए एक काम करता हूँ, एक दूसरा रास्ता अपना लेता हूँ, ना तो मुझे कुछ दिखेगा और ना ही मैं कभी परेशान। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार इड, ईगो, सुपर ईगो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। अगर इन तीनों के बीच सामंजस्य बैठ जाता है तो इंसान ऑप्टिमली काम कर पाता है, और अगर इनके बीच कोई भी अफरा तफरी मच गई, यानी कि कोई भी स्ट्रेस हुआ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि इंसान को पता है कि उसको चॉकलेट खाना बेकार है, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है अगर वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाएगा तो, लेकिन उसकी आदत भी है मीठा खाने की। तो अब वो बीच का रास्ता चूज़ करता है कि यार मैं चॉकलेट सिर्फ तभी खाऊंगा जब मैं एक्सरसाइज करूंगा। अब इस बच्चे के दिमाग में यही क्यों आया कि जब मैं एक्सरसाइज करूंगा उसके बाद ही चॉकलेट खाऊंगा, कुछ और भी तो आ सकता था। अब सिगमंड फ्रॉइड इसके लिए और डीप डाउन गए। उन्होंने अपनी थ्योरी आगे बढ़ाते हुए कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग के 3 पार्ट होते हैं। कॉन्शियस, जिसके लिए हम अवेयर हैं। सेकंड, सबकॉन्शियस, जिन चीज़ों के बारे में हम पार्शियल अवेयर हैं, जैसे कि आप किसी इंसान को उसके फेस से जानते हो लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो कुछ वक्त बाद याद करने के बाद आपको याद आएगा। और तीसरा, अनकॉन्शियस, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। हो सकता है कि बहुत छोटे उस बच्चे के पापा ने उसकी पिटाई लगाई हो कि बेटा जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो ये उसका फियर रिस्पॉन्स है। हो सकता है ये उसका रिवॉर्ड रिस्पॉन्स हो। सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम्स के बारे में भी बताया कि कैसे ड्रीम्स हमारी पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस करते हैं और कई बार हमें हेल्प करते हैं हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। ड्रीम्स हमारा दरवाज़ा है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में लाने का। जैसे मान लेते हैं कि उस बच्चे ने अपनी चॉकलेट खा ली और एक्सरसाइज नहीं की,
अब उसको डरावने सपने आ रहे हैं कि उसके पिताजी उसको पीट रहे हैं, क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ हो सकता है उस बच्चे को सिंबॉलिकल ड्रीम भी आए अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि वो बच्चा है, चॉकलेट लेके भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे शेर पड़ा हुआ है, उसके पीछे कोई राक्षस पड़ा हुआ है।